आपको कब्जा भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता। चले चलते हैं अब टॉप सिटी और एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की तरफ। टॉप सिटी में जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एनेक्स ब्लॉक है खसूसन और सच्चा और हकीकत पे मबनी होगा ये विजिट। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर है। एयरपोर्ट का लोग बड़ा नाम लेते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। हम प्राइसेस के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। वैल्यू एक अपनी लोकेशन है, बाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे वो कौन देगा। पहले ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें। वो बाहर बैठे हैं, उनको हरे पीले बाग दिखा के तो उनको फंसा लो। क्या उसमें क्या आसमान से लोग उतरते हैं? ओवरसीज कलंदर और ओवरसीज से सिकंदर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा आप लोगों को टॉप सिटी में जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एनेक्स ब्लॉक है खसूसन, और बाकी ब्लॉक्स जो है ए बी सी डी उसमें क्या प्राइसेस हैं वो सारी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पूरा एक थॉरोली हम उसका विजिट करेंगे और सच्चा और हकीकत पे मबनी होगा ये विजिट। और इसके अंदर एक और सोसाइटी है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के नाम से। उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर हैं। वो घर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को विजिट करवाऊं अंदर से, और उसका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है। और ये मेरे ख्याल से पिंडी इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद के करीब करीब एरियाज में, एयरपोर्ट के करीब करीब, एयरपोर्ट का लोग बड़ा नाम लेते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। वो घर भी मैं दिखाऊंगा आपको और उसकी प्राइस, और फिर डिस्कस करेंगे कि आया ये प्राइस इंस्टॉलमेंट पे रीजनेबल है या नहीं है। ये आपको 4-5 साल के प्लान भी मैं अपनी वीडियो में लगा दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो फायदा कोई नहीं होगा। फिर आप कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि क्या इसकी क्या प्राइस है, क्या है। तो ये सारी चीजें मैं लगा के देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप उसको स्टॉप करके वीडियो को आप उस पे देख लें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो रिक्वेस्ट है कि फौरन से जाके इसको सब्सक्राइब करें। ये फौरन का वर्ड जो मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे हुक्म दे रहा हूँ, पर ये रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं अपनी फैमिली को इसी तरह मुखातिब करता हूँ, तो माइंड न कीजिएगा इस चीज को। तो अभी चलेंगे, रास्ता भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जाना है, सीधा सीधा जगह दिखाऊंगा। और उसके बाद हम एनेक्स ब्लॉक, और उसके बाद फिर घर, और उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे तफसील से क्या है। एनेक्स ब्लॉक में आप लोगों ने खरीदारी करनी है या नहीं करनी, या ये जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो ये भी कोई बेहतर कंडीशन में है या क्या पोजीशन है इनकी, और ये कैसे इसकी डिलीवरेंस आपको मिलेगी। आधी पेमेंट पे आपको कब्जा भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो चले चलते हैं अब टॉप सिटी और एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की तरफ। अच्छा जी, अभी हमारा जो रुख है ना जी, तो ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है, और ये राइट साइड पे हमारे गोलड़ा मोड़ स्टेशन आ जाता है मेट्रो बस का, ऑरेंज बस का। और ये वैसे है ये G13 के पास, पता नहीं इसका नाम इन्होंने गोलड़ा मोड़ स्टेशन क्यों रखा हुआ है। बहरहाल चले, हमें क्या लेना देना, कुछ भी नाम रख लें, इससे हमारा क्या ताल्लुक। तो अभी हम लोग चलेंगे इधर से, ये G13 के एरिया से, ये जिस सोसाइटी में हम जा रहे हैं टॉप सिटी में, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल से बनती है कोई 13 किलोमीटर के फासले पे। और इसकी जो प्राइसेस हैं, जितने में आपको G13 में 4 मरले का प्लॉट या 5 मरले का प्लॉट G14 4 में आपको मिलता है, तो उस प्राइस में आपको टॉप सिटी के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और मेरे ख्याल से ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो प्राइस अभी भी बहुत मुनासिब है। ये कैश पेमेंट वाली बात मैं कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट वाली बात आगे हम करेंगे, और बाकी सारी तफसील मैं समझाऊंगा कि क्या सिचुएशन है इस सोसाइटी की, इसमें क्या क्या बन चुका है, वो चीजें भी देखेंगे। मसाजिद है, पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, या क्या पोजीशन है, और इसकी एक्सेस कैसी है, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर से है
या कहीं दाएं बाएं से मुड़ के हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये लेफ्ट की तरफ जो बाइक गई है और ये वाइट गाड़ी, तो ये जीटी रोड को कनेक्ट कर रही है और ये रावलपिंडी सदर की तरफ, वेस्टरिज की तरफ रास्ता जाता है। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और ये जो स्टेशन आ गया तो इसको N5 स्टेशन बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन का। रेलवे स्टेशन आप लोग ना समझे। ये सामने जो आप लोगों को ब्रिज नजर आ रहा है तो ये जीटी रोड का है और ये इंटरचेंज सा बना हुआ है। स्ट्रेट हम लोगों ने एयरपोर्ट की तरफ या मोटरवे की तरफ जाना है और ये लेफ्ट पे आपको एग्जिट नजर आ रहा है। इधर से अगर आप लोग एग्जिट हो जाते हैं तो आप लोग पहुंच जाएंगे सीधा, आपका जो रुख हो जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा टेक्सला की तरफ या पेशावर की तरफ, हसन अब्दाल और इन एरियाज की तरफ आपका रुख होगा। हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। हमारी राइट साइड पे अभी आ जाएगा G15। सेक्टर नहीं कह सकते, ये सोसाइटी है, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है G15, और उसके बाद G16 आ जाती है। अच्छा जी, अभी हम जब पहुंचे हैं तो ये लेफ्ट पे जो रोड जा रही है तो ये लाहौर मोटरवे M2 की तरफ जा रही है। हम लोगों ने स्लाइटली राइट होना है और राइट होके दोबारा हम लोगों ने फिर स्लाइटली राइट जाना है, क्योंकि ये सामने जो ट्रक जा रहा है तो ये पेशावर की तरफ, M1 की तरफ ये रोड जा रही है और हम लोग ये स्लाइटली लेफ्ट हुए और ये सामने जो एक ह्यूज किस्म की आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये मुमताज सिटी के अंदर है। अगर इसमें भी आप लोग कोई बुकिंग वगैरह अपनी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कोई चीज करवाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वैसे मैं इन चीजों के हक में नहीं हूं अभी। अगर करीब करीब आप लोग समझते हो कि 5-7 साल में आप लोगों को इनके पोजेशंस मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, अरसा दराज से ऐसे बड़े बड़े ह्यूज किस्म के खड़े हुए काफी अरसे से हैं। तो अभी ये लेफ्ट साइड पे हमारे जो है टॉप सिटी आ गई है, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले जो प्लॉट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इधर से हम लोग ये मेन कश्मीर, और ये सीधी जो रोड जा रही है कश्मीर हाईवे, तो ये एयरपोर्ट को बिल्कुल आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और हम इधर से एग्जिट हुए और ये सामने जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं तो ये टॉप सिटी का कंवर मुइज ब्लॉक है। इसमें भी ये अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स का और दुकानों का एक जंगल बन चुका है। तो अभी हम एंट्रेंस करते हैं, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहले हम इस ब्लॉग का जरा मुआयना करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या चीजें बन चुकी हैं। ये 2-3 बैंक्स वगैरह आ चुके हैं इधर। बैंक्स मेरे ख्याल से तकरीबन सारी ब्रांचें या सारे बैंक्स की जो वो है, सारे बैंक्स जो हैं वो आ चुके हैं। और ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। और ये तकरीबन मुझे बस इसमें कोई रियल एस्टेट के ऑफिसेज, डेवलपर्स के ऑफिसेज बन चुके हैं। तो ऊपर जो है अपार्टमेंट्स तो खाली लग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा किस्म का स्ट्रक्चर खड़ा है। तो ये कब भरेंगे? एक ये स्ट्रक्चर खड़ा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये बड़े बड़े टावर्स में आप लोगों को अक्सर ये मार्केटिंग और इधर उधर से आप लोगों को हरे पीले बाग दिखाए जाते हैं। बहरहाल चले, ये बार बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग जरा एरिया को समझने की कोशिश करें। तो ये अभी हम इधर से निकल आए, अब हम दाखिल होंगे, बल्कि इधर से वापस टर्न, और ये सामने जो रोड दिख रही है ये कश्मीर हाईवे की है। वैसे लोकेशन इसकी अच्छी है, नॉट बैड, इतनी बुरी नहीं है। और बहुत बुरी तो खैर नहीं कह सकते, बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि G13 से G14 से आपका ऑलमोस्ट ये बनता है 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर होगा। और 12 किलोमीटर की दूरी पे अगर प्राइसेस का इतना बड़ा डिफरेंस मिलता है तो मेरे ख्याल से, हाँ, ये है कि वो सरकारी सेक्टर है और ये सोसाइटी है, ये RDA के अंदर आती है, वो इस्लामाबाद है प्रॉपर।
और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी तो इधर जिला अटक में बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि वो इस्लामाबाद का नहीं है। अच्छा जी, वापस अभी हम लोग फिर जिना बुलेवार्ड, ये वही बुलेवार्ड है जिसके ऊपर से हम लोग एंटर हुए थे। और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो कमर्शियल्स दिख रहे हैं, तो ये डी ब्लॉक का कमर्शियल है। और ये हफीज जालंधरी रोड आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये इस साइड पे सारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में भी घर बन चुके हैं, अभी अंदर जाने का फायदा कोई नहीं। उसी तरह प्राइसेस के हवाले से मैं एंड में बैठ के आप लोगों को सुकून से बताऊंगा सारे इसका बायोडाटा करके, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और हाँ, कोई और क्वेरीज हैं किसी हवाले से आपकी, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग मेन जनाब बुलेवार्ड से ये आ गए। अभी एक बड़ी सी ह्यूज सी आपको कॉर्नर पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं। बहरहाल ये रोड जो जा रही है, ये मशीनरी वगैरह भी खड़ी हुई है इनकी, तो ये सीधा जाएगी एनएक्स ब्लॉक को कनेक्ट करेगी। तो देखते हैं कि अब हम अंदर जा पाते हैं या नहीं, रास्ता है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन एफर्ट, तो ह्यूमन एफर्ट की क्या सिचुएशन बनती है, आया हम एफर्ट में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ये आपका आई ब्लॉक, तो इधर से हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। अच्छा, इसमें जो ज्यादातर डेवलपमेंट हुई है, मतलब कंस्ट्रक्शन, घर वगैरह लोगों ने बना दिए, कमर्शियल वगैरह और ऐसी चीजें, तो वो ज्यादातर ए बी और सी ब्लॉक्स जो हैं उसमें सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। घर बन रहे हैं तेजी से, लोग बना भी रहे हैं क्योंकि रीजनेबल है प्लॉट ऑलमोस्ट जो सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले में। और ये सामने जो ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है, तो ये कश्मीर हाईवे का रास्ता है। और ह्यूमन एफर्ट लगता है नाकाम होने लगी है। बहरहाल देखते हैं इधर से अगर कोई रास्ता बनता है जाने का तो ठीक है, नहीं तो ह्यूमन एफर्ट रह जाने वाली है। अच्छा जी, अभी हम लोग ह्यूमन एफर्ट लगाने लगे हैं आप लोगों की खातिर। अगर धंस गया तो आप लोगों ने आना है मेरी मदद के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। तो ये आप देखें ह्यूमन एफर्ट, फिर आप लोग वीडियो फिर भी नहीं देखते। आप लोगों की खातिर मैं कहाँ कहाँ जान जोखों में लगा के आपको एनएक्स ब्लॉक की मैं सैर तफरी कराने आया हूँ, आपको एरिया विजिट कराने। काफी लोगों की क्वेरीज थी कि हमें विजिट करवाएं। वो सामने देखें जहाज, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने जा रहा है। अच्छा, ये लेफ्ट पे जो आपको खंबे वगैरह दिख रहे हैं, ये तो ये अपना ई ब्लॉक है। इसमें स्ट्रीट्स वगैरह कट चुकी हैं, इसमें ऑलरेडी प्लॉट्स वगैरह पोजेशन सुनने में है, दे दिया गया है। पर इधर कैसे बंदा आएगा, ये ह्यूमन एफर्ट लगा के ही आएगा। और ये राइट साइड पे हमारे जो जमीन को आपको दिख रही है, तो ये एनेक्स ब्लॉक है। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, देखते हैं फर्दर। और ये किसी ने, शेर जवान ने ई ब्लॉक में घर भी तामीर करना शुरू कर दिया है। तो चलते हैं जहां तक हम लोग जा पाए, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आगे भी एरिया दिखा सकूं कि इधर क्या सूरत हाल है। अच्छा, बताया ऐसे जाता है कि इधर इन्होंने जमीन को एनएक्स ब्लॉक के अंदर लेवल करना है तो शुरू कर दिया था, पर उसके बाद क्या सूरत हाल बनी
اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ آگے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب روڈ خراب ہو رہی ہے، تو یہ ادھر میری ہیومن ایفرٹ جو ہے یہ فارغ ہو گئی ہے، تو اب ادھر ہی سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا دکھاؤں. یہ اس بندے نے ویسے کمال کر دیا، گھر بنا دیا ہے. یہ ساری زمین جو آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ انیکس بلاک کی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ ادھر کوئی مشینیں وغیرہ چل چکی ہیں. باہر خیر مشینیں کھڑی مجھے نظر آئی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی. شاید بارشوں کی وجہ سے کام بند پڑا ہو یا کیا وجہ ہے، اب وہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا کہ ادھر کوئی کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے. اور وہ سامنے جو آپ کو کوئی روڈ اگر دیکھ رہی ہو، وہ گاڑی جو جا رہی ہے تو وہ کشمیر ہائی وے جو ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے، ایئرپورٹ روڈ بھی جس کو کہتے ہیں. اور یہ ساری زمین اب اس کی ہے یہ انیکس بلاک کی. تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں فردر، دیکھتے ہیں کہ کیا اینڈ میں ڈسکشن کریں گے کہ اس کی انسٹالمنٹ کی کیا سین ہوں گے، کیسے، کیونکہ انہوں نے جو پرائس 60 سے 70 کر دیے تو کیا واقعی اس میں کوئی تیل نکل آیا یا کیا ہو گیا تھا. تو یہ ساری ڈسکشن ہم اینڈ میں کریں گے، اس کا بھی ذرا وہ سارا وہ نکالتے ہیں. تو چلیں اب. اچھا جی، یہ جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، بہرحال میں واپسی پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ اس کے اندر ٹاپ سٹی کے اندر ایک اور سوسائٹی ہے جس کو ایئرپورٹ گرین گارڈنز کہا جاتا ہے. اس کے اندر ویلاز ہیں انسٹالمنٹ کے اندر، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے بھی دکھاؤں. اور یہ انسٹالمنٹس کے اوپر ہے. یہ میں آلریڈی انٹرو میں اپنے بتا بھی چکا تھا، پھر بھی مطلب ہے میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اب اس کے اندر لے کے جاتا ہوں. ایک آدھ ولا بھی اندر سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی بھی انفارمیشن دی جائے. ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ لوگ اپنی مرضی منشا کے مطابق اس کو بک کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پنڈی اسلام آباد کے مطلب یہ اسلام آباد کی پریمیسز کے اندر اندر کی میں بات کر رہا ہوں. آتے ویسے یہ آر ڈی اے کے اندر ہے. یہ ٹاپ سٹی بھی جو ہے یہ آر ڈی اے کے اندر میں آلریڈی بتایا بھی ہوا ہے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں. بعض لوگ ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چل پاتا، تو اس لیے بیچ بیچ میں بھی میں دوبارہ اس چیز کو ڈسکس کر لیتا ہوں. تو ادھر سے ابھی ہم لوگ یہ بیریئر سے انٹری لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا صورت حال ہے. تو ابھی ہم لوگ یہ ایئرپورٹ گرین گارڈنز کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ سامنے آپ کو گھر وغیرہ بھی دکھ رہے ہوں گے جو بن رہے ہیں، یہ پرائیویٹلی بن رہے ہیں. اور یہ سامنے جو آپ کو کچھ وائٹ کلر کے یہ بی بلاک ہے اس کا ایئرپورٹ گرین گارڈنز کا، اس کے اندر یہ ویلاز بن رہے ہیں. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ اے بلاک ہے تو اس کے اندر بھی ویلاز بن رہے ہیں. اس میں پلاٹس بھی کافی ریزنیبل ہیں اگر آپ لوگ ویلنگ ہو پلاٹ لینے کے بارے میں اس جگہ پہ، کیونکہ یہ ٹاپ سٹی کے بالکل بیچوں بیچ اور اچھی سوسائٹی ہے. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں آپ لوگ پلاٹ لیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کوشش یہ کیا کرے کہ پوزیشن والا لے لیا کرے. اگر نان پوزیشن بھی لیتے ہیں تو پھر ٹریک ریکارڈ دیکھا کرے کہ آیا ڈیلیور ہوئی ہیں چیزیں یا نہیں. یہ اب آپ دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ پہ ویلاز آپ کو یہ بنے ہوئے بی بلاک کے دکھ رہے ہوں گے. یہ کافی ٹائم سے اس طرح کھڑے ہیں، پر اس میں ایک آپشن ہے اینڈ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ویلا اندر سے آپ لوگوں کو وزٹ کروا دوں. اچھا جی، جس گھر کا میں نے ذکر کیا تھا تو یہ ویلاز لائن میں بنے ہوئے ہیں اور یہ اے بلاک کے ہیں. تو ابھی اس کے اندر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہ تھوڑا سا اسٹریٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. یہ ویلاز سارے لائن میں. تو چلیں اب اندر چلتے ہیں. یہ اس کا ریمپ بنا ہوا ہے، ٹائلز وغیرہ لگا چکے ہیں اس پہ. اور جیسے ہی ہم لوگ گیٹ میں اندر آ جاتے ہیں تو ایک بڑی گاڑی آ جاتی ہے اس کے پورچ میں. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ہمارے کوئی 5 فٹ کی فرنٹ پہ گلی ہے، اور انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی ہے، موٹر بھی لگی ہوئی ہے پانی کی. اور یہ سیلنگ ادھر ہوئی ہے اپنے کار پورچ میں بھی. تو ابھی انٹری کرتے ہیں. یہ 2 سٹیپس لگے ہوئے ہیں، اس سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے آ جاتا ہے ایک، ویسے یہ سالڈ ووڈ دروازے بھی ہیں. اچھا، یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے واش روم آ گیا. واش روم تو نہیں کہہ سکتے، پاؤڈر روم ہے، اور یہ اوپر کی طرف سٹیئرز جا رہی ہیں. اور لیفٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کیسی صورت ہے.
ड्राइंग रूम तो काफी एक बड़े साइज का इन्होंने बनाया है और काफी वेंटिलेटेड है, सीलिंग वगैरह भी की हुई है इसमें, और विंडोज मतलब काफी दी हैं इसमें। और अभी चलते हैं अंदर लाउंज की तरफ वापस। तो ये लाउंज जो है ये बस ठीक है, नॉर्मल, और ये डबल हाइटेड लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है, ऊपर से वेंटिलेशन का इंतजाम इन्होंने दिया हुआ है। और ये एक कमरा है बेडरूम। तो बेडरूम बस नॉर्मल साइज का है, वार्डरोब वगैरह भी उसमें एक गंजी सी बना के लगा दी है, भाई पूरी वार्डरोब बनाओ आप लोग। और ये सामने आपको खिड़की नजर आ रही है वेंटिलेशन के लिए। और ये वॉशरूम देखते हैं, लाइट थोड़ा कमी है लाइट की, तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ये एग्जॉस्ट वगैरह, विंडो वेंटिलेशन की, और बस एसेसरीज सारी लगी हुई हैं। टाइल्स भी बस ठीक ही हैं, इतनी हाई फाई क्वालिटी की नहीं है। आपको पता है जब विलास वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें क्वालिटी कोई ऐसी अच्छी वाली नहीं होती घरों की। सीलिंग भी इसी तरह इन्होंने साइड पे बस एक बॉर्डर लाइन सा बना दिया है कमरे के अंदर। तो अभी ये लाउंज की तरफ वापस आए और देखते हैं किचन का हाल अहवाल और पीछे की गली की सूरत हाल। ये किचन बस नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई ऐसी अच्छी वो अलमारियां या वैसी चीजें नहीं बनाई। देखते हैं पीछे। अच्छा, ये इसका वॉशिंग एरिया बैक साइड पे, ये भी 5 फुट की जगह इन्होंने छोड़ी हुई है, तो ठीक है वॉशिंग के लिए। तो चलें अब ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये लाउंज एक दफा फिर आप लोग देख लीजिएगा, ये डबल हाइटेड, मतलब इसमें रोशनी का इंतजाम अच्छा रखा गया है घर के अंदर। तो चलें अब, ये सामने का गेट और ये ऊपर की तरफ स्टेयर्स। तो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चीजें हैं ऊपर। नीचे एक कमरा और एक ड्राइंग रूम था, और ये फ्रंट पे आप लोगों को के लिए एक टेरेस छोड़ दिया गया है ताकि इधर बैठ के आप चाय वाय भी पी लो। और ये एक छोटा सा किचन है, ऊपर अगर कोई चाय कॉफी बनाए अपने लिए तो वो इस जगह को यूज कर सकता है। और ये ड्राइंग रूम के ऊपर एक रूम बना हुआ है, नॉर्मल साइज का है, ठीक है। इसके साथ अटैच वॉश दिया गया है। तो अंदर देखते हैं जरा के अंदर, हाँ ये वॉशरूम ठीक है, जरा बड़ा है, वो नीचे वाला तो छोटा था और इसका साइज अच्छा है। इसकी वेंटिलेशन इन्होंने सीलिंग के अंदर से ऊपर से दी हुई है, क्योंकि बराबर में दूसरा घर है तो उस वजह से। तो चलते हैं, ये मैं आप इस व्यू से भी आपको रूम दिखा दूं, और इसमें भी वार्डरोब उसी तरह बस जुगाड़ी काम किया हुआ है। तो अभी इधर से निकलते हैं और दूसरा रूम देखते हैं। ये सामने दरवाजा मेरे ख्याल से बैक साइड का है, और ये ऊपर से भी मैं आपको नीचे वाला लाउंज दिखा दूं। तो अभी चलते हैं इस रूम के अंदर। ये रूम सेम एज इट इज जो नीचे वाला था, ड्राइंग रूम के साथ वाला रूम था, तो उसी तरह की टाइल्स लगी हुई हैं, नॉर्मल किस्म की, वही अलमारी का स्टाइल, आधी अधूरी अलमारी, उसी तरह की सीलिंग, उसी तरह की विंडो बैक साइड पे, और वॉशरूम। इधर थोड़ी रोशनी बेहतर है तो शायद आप लोगों को अच्छा नजर आए वॉशरूम। इस तरह ये टाइल्स देख लें फ्लोर की, ये दीवारों पे टाइल्स देख लें, एसेसरीज देख लें आप। इधर एग्जॉस्ट नहीं लगा है इन्होंने। तो ये हाल हवाल है इस घर का। बाकी फर्दर फिर मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ, इसकी प्राइस और पूरा इसका मतलब डेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चले। अच्छा जी, तो उम्मीद है वीडियो तो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो पहले तो लाइक का बटन दबा दें, फौरन से हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो अच्छा, अभी हम लोग गए, सारा रास्ता आपने देखा, आपको मैंने घर भी दिखाया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। एनएक्स ब्लॉक में भी हम गए। पहले हम प्राइसेस के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्राइसेस जो ऑलरेडी ब्लॉक्स डेवलप हो चुके हैं, ए बी सी और डी, इसमें आई में भी कुछ प्लॉट डेवलप है, एफ में भी कुछ डेवलप है, पर हम मेन ब्लॉक्स के, क्योंकि मेन जो हमारा मकसद है तो वो एनएक्स ब्लॉक के इंस्टॉलमेंट के हवाले से डिस्कशन है, तो फिर डिस्कशन काफी लंबी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्ट इसको करेंगे। ए और डी ब्लॉक में अल्फा और डेल्टा, इसके अंदर आपको 10 मरले के प्लॉट भी मिल जाते हैं और कनाल के प्लॉट भी मिल जाते हैं। और सी और बी ब्लॉक के अंदर आपको एक कनाल के सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स मिलेंगे। तो प्लॉट्स के हवाले से
10 मरले का प्लॉट जो है, हम डी और ए को दोनों को मिला के हम बात करेंगे, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए से इसकी कैश पेमेंट पे प्राइस शुरू होती है, क्योंकि ये डेवलप है, आप आज प्लॉट लें कल घर शुरू करा दे। डी में कुछ थोड़ी बहुत गलियों में मुझे कोई शक है कि अभी उधर डेवलपमेंट नहीं हुई। बहरहाल ए ब्लॉक और डी ब्लॉक की तो ये 140 से शुरू होके तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइस जाती है तकरीबन आप समझे कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास 10 मरले के प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं। और ये 10 पूरा होता भी नहीं है, ये 9 मरले है, 35 बाय 65 इसकी डायमेंशन होती है। और जो 500 गज वाला कनाल का प्लॉट है तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक 80 85 90 से शुरू होके सी ब्लॉक में डिप्रेशन का एरिया है, फिर क्या सिचुएशन है वो सारी बातें अलग की एक कहानी है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन आपका जाता है तो 2.5 करोड़ रुपए तक आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अब मैं जो कंपैरिजन कर रहा था कि देखें अगर G14 और उसमें आप प्लॉट लेते हैं तो तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए का आपको 4 से 5 मरले का प्लॉट मिलता है, और इधर आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है इतने में। तो ये बुरा ऑप्शन नहीं है, इस पे आप सोच सकते हैं अगर आपके पास पेमेंट है और सोसाइटी भी अच्छी है। फिलहाल इसमें गैस कोई नहीं है, बाकी जो है अपना बिजली ठीक है, इधर अंडरग्राउंड बिजली है, सीवरेज लाइंस अंडरग्राउंड है, सारे चीजें ऐसी, गैस की कोई सिचुएशन नहीं है अभी इधर। आप अपने तौर पे सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब एनएक्स ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे तो मैं मोटा सा आपको 5 मरले का मैं ऑलरेडी प्राइस लिस्ट लगा भी चुका हूं और लगा भी दूंगा, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है, तो मैं थोड़ा सा मोटा सा आपको उसका 5 मरले का बताता हूं। पहले ये जब इन्होंने अनाउंस किया था, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले इसकी प्री लॉन्चिंग की थी, तो उस टाइम में इसकी 5 मरले की टोटल प्राइस इन्होंने 60 लाख रुपए रखी थी। अभी इन्होंने 70 लाख रुपए कर दी है। पहले 60 लाख के हिसाब से, बाकी प्लॉट्स की आप प्राइस फिर चेक कर लीजिएगा, 60 लाख के हिसाब से जो इसकी डाउन पेमेंट थी वो 15 लाख रुपए थी, और बाकी इंस्टॉलमेंट्स थी मेरे ख्याल से 4-5 साल की हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने जो इसकी 70 लाख प्राइस कर दी है, तो मेरे ख्याल से कोई 17 या 17.5 लाख रुपए, 17 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है, वो भी आप प्राइस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा है कि इसमें कोई ऐसी आग इसमें भी नहीं लगी हुई है कि कोई आप मतलब है कि बस एकदम से 10 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई। तो वैसे मैं पते की बात बताऊं, अभी भी आप लोगों को 60 लाख में भी डाउन प्राइस, 60 लाख वाली प्राइस में भी आपको प्लॉट मिल जाना है। थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो हो गई इंस्टॉलमेंट के हवाले से। अच्छा, इसका कंपैरिजन मैं थोड़ा सा करता हूं। अक्सर लोग वीडियोस में ये कहते हैं ना कि भाई टॉप सिटी जो है, मैं कोई टॉप सिटी वाले मेरे कोई ना रिश्तेदार है, ना मेरे अजीज है, ना मेरे कोई जानने वाले हैं, ठीक है ना। मैं हर सोसाइटी का भी काम करता हूँ, सीडीए सेक्टर्स का भी काम करता हूँ। अगर कोई खुद ही कहता है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता कि इस सोसाइटी में ले लो और इसमें नहीं लो, फलानी में ले लो, फलानी में, पर थोड़ा सा कंपैरिजन तो बनता है ना। देखिए, इसकी लोकेशन आप देख रहे हो तो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर ये आपका टॉप सिटी आता है, मुमताज सिटी आता है। इनकी एक अपनी वैल्यू, एक अपनी लोकेशन है। अब आप इसको जो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 बनने जा रहा है, वो एयरपोर्ट रोड की तरफ जो अपना लाहौर की तरफ आपका रास्ता जाता है, जो आपको कनेक्ट करता है मोटरवे के साथ, M2 के साथ, उसके ऊपर आप पूरा घूम के जाओगे, लाहौर की तरफ जाओगे, उसके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये उसकी बैक साइड पे आता है, रोड के दूसरी साइड पे आता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी की फेसिंग जो है आपकी मेन कश्मीर हाईवे से एक्सेस है, आपने देखी होगी। अब अच्छा, उधर कहते हैं कि 22 लाख 22.5 लाख में आपको प्लॉट 5 मरले का मिलता है, तो 22 लाख में मिलता है, बाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे वो कौन देगा? वो कोई और आके देगा आपकी जगह पे। और फिर डेवलपमेंट चार्जेस लगते कितने हैं? पहले ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, वो अपना विला अपार्टमेंट का हाल देख लें, 80% एस्केलेशन चार्जेस। वाह भाई वाह, अजीब ही सीन है। तो ये चीजों को आप ज़हन में, इसमें जो भी चीजें हैं ये आपको डेवलपमेंट चार्जेस समेत मिल रहा है। दूसरा जमीन है, एनओसी है, उसकी तो अभी एनओसी आनी है, जमीन आनी है, पता नहीं जमीन इधर है भी कि नहीं है। वो मैं भी दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहे हैं कि इधर जमीन है, इधर जमीन है। भाई उसकी एक्सेस कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी? तो ये सारी चीजें। अच्छा, विलास जो मैंने आपको दिखाया, तो ये इंस्टॉलमेंट के, इसकी भी प्राइस लिस्ट में लगा भी चुका हूं और लगा भी दूंगा। तो आप लोगों ने ये प्राइस लिस्ट को गौर से पढ़ना है।
अच्छा, इसमें विलाज में एक ये चार्म है कि अगर आप 50% आप इसकी टोटल प्राइस जो है 1,95,00,000 रुपए है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। कैश पे आप लोगे तो फिर थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो 1,95,00,000 रुपए में अगर आप 50%, आप कैलकुलेट आप खुद ही कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट मैं ये कह देता हूं कि 97,500,000 रुपए आप अगर डाउन पेमेंट करते हो, अगर इतने आपके पास है तो ये आप करोगे, आपको पोजेशन मिल जाएगा। बाकी आप लोगों ने 4 साल की इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप इस तरह नहीं लेना चाह रहे और रेगुलर इंस्टॉलमेंट में, तो फिर तो 4 साल में आपको पोजेशन मिलेगा इसका। अच्छा, इस सोसाइटी एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के अंदर भी गैस की कोई सीन नहीं है कि आप ये तवक्को ना रखिएगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं गैस गैस गैस, वही पाकिस्तान में नहीं है तो आप कहां से गैस लाओगे? जो है भी वो एलएनजी सोसाइटीज के अंदर मिल रही है। अच्छा, इसकी जो डाउन पेमेंट आप करोगे, कोई मेरे ख्याल से कोई 25 से 28 लाख रुपए इस तरह इसकी डाउन पेमेंट बनती है। बाकी आपने फिर वो एक कंफर्मेशन फीस देनी होती है, फिर बाकी आपने इंस्टॉलमेंट पर मंथ के हिसाब से देनी होती है। और जो जो खामोश और छुपी चीजें होती हैं इन इंस्टॉलमेंट की चीजों में, तो ये आप लोग लाजमी देखा करो। इसमें ये होता है कि आपको 6 महीने बाद एक बड़ी सी इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है, कोई मेरे ख्याल से 6-7 लाख। वो आप प्राइस लिस्ट के ऊपर लाजमी देख लो और उसको स्टडी कर लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, व्हाट्सएप पे बताइएगा, हम आपको समझा देंगे, उसकी लिस्ट भी आपको भेज देंगे। कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें खुशी होती है कि हमें लोग देख रहे हैं। और दूसरा, अजीजों अकारिब और दोस्तों को भी चैनल शेयर कर लिया करें। ये नहीं कि बस खुद ही देख लिया और उसको ना सब्सक्राइब किया और ना वो उसको आगे शेयर किया। ये आप लोगों का चैनल है, आप इसको जितना शेयर करोगे तो और मैं कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेटिव और हकीकत पर मबनी वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बार बार मेरी वैसे ये कोशिश होती है, मैं सबको कहता हूं कि आप लोग अगर पेमेंट है आपके पास, देखें 25 लाख रुपए वाली कोई प्रॉपर्टी ले लें, पर कैश वाली ले लें और मौके पे जो अवेलेबल हो, पहले तो ये करें। और अगर नहीं भी तो फिर आप इंस्टॉलमेंट पे उस चीज में जाएं कि जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो उस जगह पे आप प्रॉपर्टी खरीदा करें। अब ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को पता होता है, फिर भी भागम भाग उधर नहीं, मैंने उधर ही बुक कराना है, फिर करा लो। फिर बाद में आप लोग ही फोने करते हो, मैसेज करते हो, लंबी लंबी कहानियां कमेंट्स में लिखते हो कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो ये तो होना है। और बाकी ओवरसीज ब्लॉग, मैं थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन कर लूं। ओवरसीज ब्लॉग जो है ना, वो तो हर सोसाइटी का एक आलमी निशान हो गया कि ओवरसीज को वो बाहर बैठे हैं, उनको हरे पीले बाग दिखा के तो उनको फंसा लो। तो ओवरसीज ब्लॉग क्या होता है भाई? ओवरसीज क्या, उसमें क्या आसमान से लोग उतरते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वही ब्लॉक होता है, बस नाम ओवरसीज वेस्ट और ओवरसीज नॉर्थ और ओवरसीज कलंदर और ओवरसीज सिकंदर, ऐसे ऐसे नाम रख लेंगे लोग। तो बहरहाल बाकी किसी सीडीएस सेक्टर के हवाले से अगर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो, या किसी सोसाइटी के हवाले से आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में हमें बताइएगा, तो इंशाल्लाह उधर का भी हम आप लोगों को विजिट कराएंगे। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।